everyone, welcome to the channel Sweety Medico. In this channel जैसे कि हमने बात की थी लास्ट अपनी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, थैंक्स फॉर दैट. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर, ओके, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं. अब जैसे कि हमने बात की थी कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात की थी और नेक्स्ट वीडियोस में भी बात की, तो अब हमें इस वीडियो में बात करनी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अब हमने बता दिया कि साइंटिफिक नेम ये होते हैं साइंटिफिक नेम. बट आप लोग सोचेंगे साइंटिफिक नेम देगा कौन? साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट ने दे दिए, उसको अप्रूवल करने के लिए कि ये साइंटिफिक नेम करेक्ट है नहीं है, कौन होगा? सो उसके लिए एप्लीकेबल होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस. सो बात करते हैं पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, चलिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. जब भी हम बॉटनी में अपने प्लांट्स वगैरह रिलेटेड किसी भी चीज़ का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो सारी चीज़ों को कौन देखती है? ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ICBN. नेक्स्ट बात करते हैं ICZN. ICZN इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि एनिमल से रिलेटेड कुछ भी बात होगी तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी? ICZN नेम्स की. एंड अगर प्लांट से रिलेटेड होगी तो ICBN. नेक्स्ट बात करते हैं ICNB. ICNB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. अब आपको पता होगा प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबसे हम अलग रखते हैं बैक्टीरियाज वगैरह को, राइट? तो बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? ICNB. अब आपको ध्यान रखना है इधर कि NB और BN सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है यही चीज़. सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जब B पहले आएगा दैट स्टैंड्स फॉर बोटेनिकल एंड जब B बाद में आएगा दैट स्टैंड्स फॉर द बैक्टीरिया, राइट? अब इसके बाद ये सारी तो हो गई ऑर्गेनाइजेशंस. अब एग्जाम में कभी कभी आपको डेलिब्रेटली आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या क्या बोलता है, इंटरनेशनल कोड की जगह इधर इंडियन कोड फॉर कर देता है. जानबूझकर ऑप्शंस बनाए जाते हैं और आप लोग टिक करेक्ट कर देते हैं उसमें, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्या होता है? इंटरनेशनल कोड होता है, इंडियन कोड नहीं होता. ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्सोन और कैटेगरी के बारे में. अब ये टेक्सोन वर्ड क्या होता है? टेक्सोन हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था. अब बात करते हैं टेक्सोन, जो डील करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? किसी भी, जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, हमने बात की डॉग के बारे में, कैट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, किसी एक ग्रुप के बारे में, तो वो क्या हो गया? टेक्सोन, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी क्या होता है. कैटेगरी का मतलब होता है जो डील करता है एक पर्टिकुलर रैंक के साथ डील करता है. किसके साथ? एक पर्टिकुलर रैंक के साथ डील करता है. जैसे कि हमने एक कप लिया, एक कप के अंदर हमने कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स डाले, इस पूरे कप को तो हम क्या कहेंगे? कैटेगरी. और जो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, उसे हम क्या कहेंगे? टेक्सोन. तो टेक्सोन इज बिग. टेक्सोन का मतलब डॉग, कैट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना. और कैटेगरी का मतलब हम किसी बड़ी रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी. इज इट क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट. अब एक होता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की. वर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा, आप कभी भी जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सारी जगह पे एक पोस्ट डिसाइडेड होती है. एक CEO होता है, एक मैनेजर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, सुपरवाइजर, ये सारी पोजीशंस डिसाइडेड होती हैं. उसे ही हम क्या कहते हैं? हायरार्की. ठीक है, इसका मतलब होता है ऑर्डर, किसी भी चीज़ का ऑर्डर, ठीक है? तो इस वर्ड का मतलब होता है ये. नेक्स्ट बात करते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. कौन सी होती हैं ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज? अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट इस चैप्टर का सिर्फ यही होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही होता है, जो कि समझ नहीं आता जल्दी से. नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में. फर्स्ट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किया है. आपने देखा होगा पिरामिड का स्ट्रक्चर नीचे से वाइड होता है और ऊपर जाके एक कोन शेप ले लेता है. क्यों लेता है? क्योंकि जब हम बात करेंगे नीचे वाले स्ट्रक्चर की, तो नीचे वाला एरिया वो है जहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं. जैसे जैसे हम ऊपर किसी भी कैटेगरी में मूव करते हुए जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे यहाँ तक,
ठीक है, सिमिलैरिटीज उनके बीच में कम होती जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे और आगे चल के सारे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं, फिर आगे बढ़ते 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 जैसे हम अपने ओल्ड एज में आते हैं बहुत कम लोग रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, समझाने का एक तरीका है कि हम बोलेंगे मोर सिमिलैरिटीज, जब नीचे कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो यानी कि उनके बीच में सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने लिखा इधर मोर सिमिलैरिटीज और यहाँ पर लेस सिमिलैरिटी। और इसका मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर जाके इंक्रीज होती जा रही है। जब कोई ऑर्गेनिज्म नीचे थे तो वो सिंपल थे बहुत ज़्यादा, और जब हम उनको डिफ्रेंशिएट करते गए कि भाई ये वाले कैरेक्टर जिसमें है वो इसमें आ गए, जो और सारे कैरेक्टर इसमें वो इसमें आ गए, तो ऐसे करके कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जा रही है ऊपर करके। ओके, अब बात करते हैं, ये नीचे वाली को कहते हैं लोएस्ट कैटेगरी और ऊपर वाली को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी। दिस इज लोएस्ट कैटेगरी एंड दिस इज हाईएस्ट कैटेगरी। रिपीट विद मी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं हम स्पीशीज क्या होता है और जिन ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज का मतलब आप लोग समझते होंगे कि फंडामेंटल मतलब एक कोई भी कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपको पता होगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, राइट। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज कौन होती है, स्पीशीज। ये सारी चीज़ें एक एक करके लेक्चर्स में आती जाएंगी कि ये क्या क्या होते हैं, बिल्कुल इलैबोरेटेड फॉर्म में। अब इससे पहले हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट था जो था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये कंसेप्ट क्या था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज? ये था कि मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, जब सारे सेम स्पीशीज के मेंबर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस उनकी क्या होगी, सेम होगी, एंड कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब आपस में क्रॉस कर सकते हैं, राइट, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, यानी कि अपीयरेंस में सारी सिमिलर होंगे और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई एक हमारे पास स्पीशीज है, ठीक है, और एक हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज है। अब एक जैसी स्पीशीज के लोग ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, नॉट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। आज के टाइम में ये होने लग गया है, जैसे हम बायोटेक वगैरह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सब होने लग गया है। बट जनरली क्या होता है, एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि biological concept of species is based on, so you will say it that it is based on reproductive isolation. Reproductive isolation यानी कि species 1 and species 2 if they interbreed with each other, so क्या बनेगा, infertile offspring बनेगा, जो कि that is not able to produce the offsprings, right? तो वो क्या बनेगा, infertile बनेगा। तो यानी कि species 1 and species 2 cannot interbreed with each other, that is called biological concept of species। अब next बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है, हॉर्स एक स्पीशीज है और डंकी भी एक स्पीशीज है। इनके इंटरब्रीड करने से दो तरह की हमारे पास स्पीशीज बनती हैं, दैट इज कॉल्ड, इनके ऑफस्प्रिंग हिन्नी एंड म्यूल। म्यूल आपने देखा होगा जब आप जाते हैं वैष्णो देवी वगैरह, खच्चर जिसे हम लोग कहते हैं, ये लोग इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इनफर्टाइल, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द यंग वंस। अब इस में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सो यू कैन कमेंट इट डाउन, एंड इससे नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ, एंड की तरफ आएंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू एंड, क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर है, हमें पता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।